तो हम उत्तर प्रदेश संवेद सदन की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेता। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का संवेद सदन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आपने विधानमंडल की संवेद सदन को संबोधित करने के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें आपका महत्वपूर्ण संबोधन और मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के परोक गांव में जन्मे। एक साधारण परिवार में जन्म लेना, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा कानपुर नगर में लेने के पश्चात आपने कानपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक सामान्य गांव और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के गौरव और गरिमा को बढ़ाना, ये पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वर्ष 1977 से 1979 तक आप दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के अधिवक्ता रहे। वर्ष 1969 में उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। वर्ष 1980 से 93 तक उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। सन 1994 में उत्तर प्रदेश से देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपका निर्वाचन हुआ। वर्ष 2000 में आप पुनः उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्यसभा की अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के साथ ही राज्यसभा की हाउस कमेटी के सभापति के रूप में भी आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 22 अक्टूबर 2003 को आपने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया। 8 अगस्त 2015 को आप बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। कुलाधिपति के रूप में आपने राज्य विश्वविद्यालयों के कामकाज के अनेक सुधार लागू किए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी प्रारंभ किया। राज्यपाल के रूप में आपकी स्वच्छ छवि, कार्यकुशलता और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रबल और सर्वोत्तम विकल्प के रूप में आपको प्रस्तुत किया और आप 2017 में देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण करने वाले आप उत्तर प्रदेश के
प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आपने भारत की ओर से शांति, प्रगति और भाईचारे का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। राष्ट्रपति के रूप में आपको मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, एस्वातिनी, क्रोएशिया, बोलिविया और गिनी गणराज्य द्वारा वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी प्रदान किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 8 वर्षों के दौरान देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। जरूरतमंदों तक बिना भेदभाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अब भारत को एक नई वैश्विक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। स्वाधीन भारत के इतिहास में पिछले 8 वर्षों का यह कार्यकाल बेमिसाल साबित हुआ है। आजाद भारत की 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास के पुनरावलोकन का एक अवसर भी है, जिसे पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उसकी धरती से ही सन 1857 में देश का प्रथम स्वतंत्र समर की शुरुआत हुई थी। इतिहास के पन्नों में आजादी के ऐसे भी नायक हैं जिन्हें हो सकता है उचित स्थान न प्राप्त हुआ हो, परंतु उनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को अमृत महोत्सव के 5 सूत्र दिए। ये सूत्र हैं आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, यानी अमृत महोत्सव का मतलब आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का महोत्सव, नए विचारों का महोत्सव, नए संकल्पों का महोत्सव, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का महोत्सव। ये 5 सूत्र आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव हमें आत्मावलोकन का अवसर दे रहा है। 2047 का भारत कैसा होगा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल निर्धारित करते हुए नवीन संकल्प के साथ नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे देश के नागरिकों को परिश्रम करने के लिए आह्वान किया है। इस अवसर पर याद करना आवश्यक होगा कि आजादी के इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग अपने देश के लिए अपने कानून की थी। देश हमारा, लेकिन शासन अंग्रेजों का, इसलिए कानून भी उन्हीं का था। लंबे संघर्ष के बाद हमें अपना कानून बनाने का अधिकार मिलने की शुरुआत हुई। यद्यपि हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार नहीं मिला था, केवल शुरुआत हुई थी। इसके दृष्टिगत राज्य स्तर पर विधानमंडल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और 5 जनवरी 1887 को विधान परिषद का गठन किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था।
स्थापना के समय विधान परिषद का कोई निश्चित स्थान नहीं था। परिषद की प्रथम बैठक प्रयागराज में, एक बरेली में और एक मालवी सभागार जो तत्कालीन बेनेट हॉल लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हुई थी। विधान परिषद की बैठकें प्रयागराज या लखनऊ के राजभवन में होती रही। कालांतर में लखनऊ में परिषद भवन निर्मित किया गया। यह भवन अब हमारा विधान भवन कहलाता है। वर्ष 1928 में यह भवन विधान परिषद का स्थायी स्थान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार विधानमंडल द्विसदनीय हो गया। अब विधान परिषद का मंडप विधानसभा को दे दिया गया। वर्ष 1937 में अपने गठन के पश्चात विधान परिषद की प्रथम बैठक भी तत्कालीन विधान परिषद के एक समिति कक्ष में हुई थी। तत्समय ही विधान परिषद के लिए एक अलग मंडप का निर्माण भी प्रारंभ किया गया, जो सन 1937 में तैयार हो गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, श्रीमती महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, राष्ट्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आचार्य नरेंद्र देव जी जैसी विभूतियां उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मान्य सदस्य रही हैं। देश के प्रधानमंत्री को शोभित करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी इसी विधानमंडल के माननीय सदस्य रहे हैं। भारत के साथ शायद ही किसी राज्य के विधानमंडल में देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिए हों। जनवरी 2013 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उत्तर सती रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर 8 जनवरी 2013 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने विधानमंडल के पूर्व और वर्तमान मान्य सदस्यों को संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी स्थापना काल के पश्चात ही अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने प्रत्येक क्षेत्र में समय समय पर देश को एक नई दिशा और विभिन्न विधानमंडलों को एक मार्गदर्शन भी दिया है। जनता के कल्याण और प्रदेश की प्रगति की दिशा में नए मापदंड और आयाम भी स्थापित किए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आहूत विशेष सत्र में पहली बार सतत विकास के लक्ष्यों पर लगातार दिन रात 36 घंटे की चर्चा भी देश के सामने एक चर्चा का विषय रहा। संविधान दिवस 26 नवंबर 2019 को संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर विधानमंडल के विशेष सत्र में भी एक सार्थक चर्चा हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप भारत का विकास वर्तमान में हो रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश द्वारा विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की गई हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास तथा गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से प्रदेश में विकास और निवेश का एक माहौल बना है। ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु है। राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज केंद्र सरकार की 4 दर्जन विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के युवाओं को
रोजगार एवं नौकरी प्रदान करने और उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर एक समर्थ प्रदेश के रूप में उभरा है। अब हमारा राज्य देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जीवन और जीविका दोनों को बचाते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रभावी प्रबंधन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा में कई विशिष्ट रूप से मान्य सदस्य निर्वाचित हैं। अभी हाल ही में महामहिम राज्यपाल जी के भाषण एवं वर्ष 2022-23 के प्रदेश सरकार के बजट पर विधानमंडल के मान्य सदस्यों ने संसदीय परिपक्वता का परिचय देते हुए एक सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन से मान्य सदस्यगण लाभान्वित एवं प्रेरित होंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और आशीर्वचन मान्य सदस्यों के संसदीय और विधायी जीवन की सफलता में एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ एवं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संवेद सदन में पधारने हेतु भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जी, विधान परिषद के माननीय सभापति जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा आप सभी माननीय सदस्यों को भी इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।